मोस्ट वेलकम टू इजी साइंस क्लासेस। आप लोग ने फ़ोन करके पूछा था कि न्यू सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम आज क्लास 10 का सीबीएसई साइट पर जाके इस सिलेबस को डाउनलोड किए हैं और आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ आप देख रहे हैं क्लास 10 का ये सिलेबस है और लिखा हुआ है डिलीटेड पोर्शन, यानी जो पोर्शन हटाया गया है, और थ्योरी यानी थ्योरी में जो पोर्शन हटाया गया है, जो रिड्यूस किया गया है, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जितना भी आप टॉपिक देख रहे हैं उस टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक को भी हटाया गया है और कुछ चैप्टर को भी हटाया गया है। तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको अंडर यूनिट केमिकल सब्सटेंस, यानी फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन, उसको पढ़ना ही है। एसिड बेस एंड साल्ट वो पढ़ना ही है। केमिकल सब्सटेंसेस नहीं पढ़ना है, उसका जो नेचर और बिहेवियर है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसको नहीं पढ़ना है। बाकी केमिकल इक्वेशन वगैरह, केमिकल ये जो बैलेंस है वो सब को पढ़ना है। एसिड बेस एंड साल्ट का कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया। उसके बाद आ जाइए मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में देख रहे हैं बेसिक मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, कॉरिशन एंड इट्स प्रिवेंशन, है ना। तो ये नहीं पढ़ना है आपको, यानी मेटल एंड नॉन मेटल तो हम पढ़ा ही रहे थे, लेकिन अभी इसमें जो दिया हुआ है कि मेटल को कैसे रिफाइन किया जाता है, उसी को मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है, तो इसको नहीं पढ़ना है। दूसरा है कॉरिशन, यानी संक्षारण कैसे होता है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद है और चैप्टर जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है। उसके बाद है कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड से बहुत सारा टॉपिक को हटाया है। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर को रिमूव कर दिया है, टॉपिक को हटाया है। तो इसमें टॉपिक क्या क्या हटाया है, तो है इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड, है ना। तो नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है। आप लोग तो अभी नहीं पढ़े हैं तो जानते भी नहीं होंगे। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पढ़ना ही नहीं है। हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्केन्स एंड अल्काइन्स, डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको नहीं पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ना है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये सब नहीं पढ़ना। ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, सोप एंड डिटर्जेंट, है ना। केवल प्रॉपर्टी और यूज इसका हट गया है। यानी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पढ़ना है, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ना और यूज को नहीं पढ़ना, और सोप और डिटर्जेंट भी नहीं पढ़ना है। लेकिन इसके पहले एक चैप्टर था पीरियोडिक टेबल, उसको पूरा पढ़ना है आपको। पीरियोडिक टेबल को पूरा पढ़ना है। तो समझ गए कि ये केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरा ये केमिकल इक्वेशन आपको पढ़ना है। जितना भी टॉपिक है सिवाय केमिकल सब्सटेंसेस जो दिया हुआ है उसको नहीं पढ़ना। एसिड एंड बेस एंड साल्ट पूरा पढ़ना है। मेटल एंड नॉन मेटल में बता ही दिए। बेसिक मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस नहीं पढ़ना है, कॉरिशन नहीं पढ़ना है, प्रिवेंशन नहीं पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत सारे टॉपिक को हटा, लगभग हटा ही दिया है। आपको पढ़ना होगा तो डायमंड के बारे में पढ़ना होगा, या कार्बन के बारे में, उसका जो एलोट्रॉप है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो लगभग सब चैप्टर इसमें लगभग सब टॉपिक हटा ही दिया। अब आगे आ जाइए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या हटा है, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस से आपको पूरा पढ़ना है। जितना भी दिया हुआ है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, ये सब पढ़ना है आपको, यानी लाइफ प्रोसेस पूरा पढ़ना है। पढ़ना क्या नहीं है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट को पूरा लगभग हटा ही दिया है। ट्रॉपिकल मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, यानी लगभग हमको लगता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा हटा दिया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ना है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का, यानी विकास कैसे होता है,
इसके बारे में नहीं पढ़ना, और सब पढ़ना है। जैसे चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है उसको पढ़ना है, लेकिन हेरिडिटी और इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। तो ये था आपका बायोलॉजी का। उसके बाद नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेनन, तो सबसे पहले तो आ जाइए कि आप जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी टोटल पढ़ना है ना। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट में कुछ हटाया है। तो यहाँ लाइट में सबसे पहले दिया है, लाइट का पूरा पढ़ना है, लेकिन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, फंक्शनिंग ऑफ द लेंस एंड ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ द सेप्टिकल मिरर एंड द लेंसेज। तो आपको ये लेंस का फंक्शन नहीं पढ़ना है, ह्यूमन आई में जो लेंस का फंक्शन होता है उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद विजन में जो डिफेक्ट होता है यानी दृष्टि दोष जो है उसको नहीं पढ़ना है ना। उसका करेक्शन कैसे करेंगे उसको भी नहीं पढ़ना है, और सेप्टिकल मिरर का क्या एप्लीकेशन है इसको, और लेंस का क्या एप्लीकेशन है इसको भी नहीं पढ़ना। तो इसमें बहुत थोड़ा सा हटाया है, इसमें ज़्यादा नहीं हटाया, लगभग सारा आपका है ही चैप्टर। उसके बाद आ जाइए फिजिक्स में इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हटाया है, बहुत अच्छा हटाया है इसमें। तो क्या क्या नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट भी नहीं पढ़ना है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी भी नहीं पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का अर्थ हुआ यहाँ अल्टरनेट करंट, ऐसा नहीं कि एसी का मतलब एसी हो गया है ना। एसी का मतलब हुआ अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ द एसी नहीं पढ़ना है, ओवर डीसी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी नहीं पढ़ना है। तो इसमें भी बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, और यहाँ जो दिया हुआ है उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस आपको नहीं पढ़ना है। उसको पूरा रिमूव कर दिया है। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी भी आपको नहीं पढ़ना है ना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी नहीं पढ़ना है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी नहीं पढ़ना है। फॉसिल फ्यूल्स नहीं पढ़ना है, सोलर एनर्जी नहीं पढ़ना है, बायोगैस नहीं पढ़ना है, विंड वाटर एंड टाइडल एनर्जी नहीं पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं पढ़ना है, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ द एनर्जी। हमको लगता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी में भी सारा हटा ही दिया है। तो इस तरह से आपको थ्योरी पेपर में हमको लगता है 30% से ज़्यादा जो है रिमूव कर दिया है। लेकिन याद रखिए कुछ चैप्टर है तो उसमें बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। अगर जब रेड्यूस करता है तो क्वेश्चन तो बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि चैप्टर बहुत कम है और उसको बनाना है क्वेश्चन, और कई सेट क्वेश्चन बनता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए प्रैक्टिकल पर। प्रैक्टिकल में कहता है रिलेटेड प्रैक्टिकल, फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आपको जो ये कुछ प्रैक्टिकल में क्वेश्चन रहता था तो उसको नहीं पढ़ना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। पीएच का क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको नहीं पढ़ना है। पीएच को अगर NOH यानी बेस में डालते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा नहीं पढ़ना है। इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, लेमन जूस नहीं पढ़ना है, वाटर का भी नहीं पढ़ना है। यानी पीएच में जो एसिड बेस साल्ट को अगर डालते हैं, ये एसिड बेस साल्ट में अगर पीएच को डालते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को नहीं पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, इसको नहीं पढ़ना है। इसका थ्योरी आप पढ़ ही लीजिएगा, तो प्रैक्टिकल में नहीं है। प्रैक्टिकल में भी लगभग हटा ही दिया है सब चीज़। उसके बाद है प्रिपेयरिंग ए टेम्पररी माउंट ऑफ द लीफ फील्ड टू शो एस्टोमेटा। तो स्कूल तो बंद है, आप लोग को प्रैक्टिकल कराया ही नहीं गया, तो इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद कहता है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड का जो प्रॉपर्टीज है, वाटर सोलेबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑफ द लिटमस रिएक्शन, नहीं पढ़ना है इसको, है ना। उसके बाद स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल
of soap in soft and hard water. Finding the image distance for varying object distance in case of the convex lens. तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन में दिया है कि ये सॉफ्ट का जो सैंपल होता है, सॉफ्ट है या सॉफ्ट और हार्ड वाटर में इसका जो क्लीनिंग कैपेसिटी है उसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट। हम लोग जो ये बनाते हैं लाइट में, आप लोग तो अभी पढ़े नहीं है इसलिए जानकारी नहीं होगा। लाइट में जो इमेज को रख के उसका फिगर कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ डाइकोटिसिड, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो बहुत सारा चैप्टर को हटा ही दिया है। उसके बाद है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में है मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसको आप इंटरनल असेसमेंट में आप पढ़ेंगे। इंटरनल असेसमेंट जो आपको कॉपी बनाने के लिए दिया जाएगा, नोट्स बनाने के लिए कॉपी में भी नंबर आता है प्रैक्टिकल में, तो उसमें आपको इससे बनाना है, इस पेपर से आपको, इस चैप्टर से आपको बनाना है, मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो लगभग समझ गए होंगे। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।